Hello students, so in the previous lecture we have talked about the bacterial diseases, we have talked about the fungal diseases and in this lecture we are going to talk about the viral diseases. ठीक है, तो जितने भी viral disease है आज के lecture में we'll go through it. ठीक है, so the first viral disease I'll talk about is आज के lecture में सब viral disease की ही बात करेंगे. So first is influenza, which is also known as flu. Influenza, which is also known as flu. It is caused by the causative agent, that is Myxovirus influenzae. The causative agent is Myxovirus influenzae. ठीक है, so this is the because we are talking about the viral disease, तो जितने भी disease मैं बोलूंगा they are caused by viruses. So this is the name of a virus, Myxovirus influenzae, which causes what? Influenza या फिर flu. मोड ऑफ स्प्रेड की अगर बात करते हैं तो मोड ऑफ स्प्रेड इज अगेन इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मोड ऑफ स्प्रेड की अगर बात करें सो इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ठीक है, सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, what are the symptoms of the disease? So symptoms are inflammation of the respiratory tract or the passage. Inflammation of respiratory tract या फिर पैसेज बोल सकते हैं. ठीक है, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में आपको पेन होगा व्हेन यू सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा. सो पेन इन होल बॉडी, पूरी बॉडी आपको दुखेगी. ठीक है, एंड देयर इज फीवर एंड रनिंग नोज. ठीक है, रनिंग नोज के लिए वी हैव अ टर्म दैट इज कोराइजा. फॉर द रनिंग नोज वी हैव अ टर्म दैट इज कोराइजा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिसीज दैट इज इन्फ्लुएंजा फ्लू. कॉजेटिव एजेंट है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा. आपको जितने भी वायरस सबके नाम याद रखने पड़ेंगे. मोड ऑफ स्प्रेड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पेन इन होल बॉडी, फीवर एंड रनिंग नोज, जिसके लिए वी हैव अ टर्म दैट इज कोराइजा. ठीक है, सेकेंड वायरल डिसीज डिस्कस करते हैं दैट इज स्मॉल पॉक्स. Smallpox locally it is termed as badi mata. It is termed as badi mata. Local name है. ठीक है, so here also I'm talking about the viral disease. Now जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, द कॉजेटिव एजेंट इज द वेरोली वायरस. द कॉजेटिव एजेंट इज वेरोली वायरस. ठीक है,
एंड दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। स्प्रेड की अगर बात करते हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड, so it's a droplet infection. ठीक है, नाउ सिम्टम्स अगर देखिए, symptoms are rashes. Rashes appear first on face, then on trunk. Rashes appear first on face and then on trunk. ठीक है, दूसरी जो चीज है स्कैब्स। सी, जब आपको कोई वुंड हो जाता है ना, तो उस वुंड को कवर करने के लिए जो टिश्यू फॉर्म होता है उसे स्कैब कहा जाता है, और वो वुंड को कवर करता है जब न्यू स्किन रीजनरेट होती है, नया टिश्यू उस स्कैब के नीचे बन रहा होता है। ठीक है, तो स्कैब क्या कर रहा है, जो अंडरलाइंग टिश्यू है, जो वुंड हो चुका है, उसको हील करने का काम कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, दैट इज नोन एज स्कैब। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि जो हीलिंग चल रही होती है उस टाइम पे जो स्कैब्स होते हैं, द स्कैब्स दे फॉल ऑफ, leaving behind, scabs fall off, leaving behind pock marks, दाग रह जाता है। ठीक है, pock marks। ठीक है, मैं स्कैब फिर से रिपीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वुंड हो जाता है, स्किन पे कुछ लग गया है, तो स्किन अपने आप को हील करना चालू करेगी। तो जब तक वो हील कर रही है अपने आप को, तो उस पर्टिकुलर जगह पे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम फॉर्मेशन होगा, जिसे क्या कहा जाता है, स्कैब कहा जाता है। ठीक है, तो स्कैब क्या करेगा, उस वुंड को कवर करके रखेगा, और स्कैब के नीचे नया टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा होगा, नई स्किन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो याले केस में जो स्कैब्स बनते हैं, वो स्कैब टिक नहीं पाते, वो गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ। ठीक है, जिसकी वजह से scabs fall off, leaving behind pock marks। ठीक है, दाग पड़ जाएगा आपको। क्लियर है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, सो वी हैव वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर। Smallpox vaccine by एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगर WHO की बात माने, सो WHO के हिसाब से दी स्मॉल पॉक्स हैव बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा व्हाट डज WHO mention is, so I'll rub this down. Variola virus, droplet infection, rashes appear first on face and then on the trunk. Scabs fall off, leaving behind pock marks. POCK, pock marks है, pork नहीं है। ठीक है, small pox vaccine ट्रीटमेंट की बात करते तो small pox vaccine which was developed by Edward Jenner। ठीक है, so according to WHO, smallpox have been completely eradicated from the world. According to the World Health Organization, smallpox have been completely eradicated from the world after the development of the vaccine by Edward Jenner। ठीक है, so this is another viral disease। एक देख लिया आपने इन्फ्लुएंजा, दूसरा स्मॉल पॉक्स।
लोकली नॉर्मली हिंदी में इट इज टर्म्ड एज बड़ी माता. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर डिसीज. So another disease is chicken pox. Okay, so this is third. There is chicken pox, which is also termed as choti mata. Which is termed as choti mata. ठीक है? The causative agent is varicella zoster. The virus is known as varicella zoster. ये वायरस का नाम है. ठीक है. अगर इसके स्प्रेड की बात करते हैं, सो दैट इज दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. और सिम्टम्स की बात करें, द सिम्टम्स आर the symptoms are rashes first appear on the trunk. Rashes first appear on trunk, and there are wounds or lesions. Wound, yeah, फिर you can use the term lesions. Okay. Are more on trunk, are more on trunk, then on face and limbs, then on face and limbs. ठीक है. And there is also mild fever. There is also mild fever. ठीक है. So this was the third viral disease, chickenpox or the choti mata. The causative agent is the virus varicella zoster, spread through droplet infection. Symptoms: rashes first appear on the trunk, then there are wound or lesions, are more on trunk, then on face and limbs, and it would also consist of mild fever. ठीक है. So let's go to the fourth viral disease, that is measles. Okay, so there is, the fourth is measles, which is also termed as rubeola disease. It is known as the rubeola disease. ठीक है. जो इसका कॉसेटिव एजेंट है, नाम से ये, दैट इज द रुबियोला वायरस. The causative agent is rubeola virus. ठीक है. This is also droplet infection. This is also ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, सो फीवर है, रैशेज ओवर बॉडी,
symptoms like fever, rashes over body देखने को मिलेगा, and along with rashes there is inflammation of nose and throat. Inflammation of nose and throat. We have a specific term for it, that is catarrh. ठीक है? So inflammation of nose and throat, which is termed as catarrh. Now eyes become red and watery. Eyes become red and watery. पानी काफी आएगा आंखों में से, ठीक है? And face is flushed. Face is flushed. Flushed यहाँ पे we mean that is it is red and hot. टेम्परेचर जो रहेगा आपके फेस का वो काफी ज्यादा रहेगा और रेडनेस फेस में देखने को मिलेगी. इसे मैंने लिखा है फेस इज फ्लश्ड. जो रैशेस है दे वुड फर्स्ट अपीयर एट द बैक ऑफ द ईयर्स एंड फेस. यहां लिखेंगे rashes first appear behind face and ear, ठीक है, and then spreads downwards, and then spreads downwards, ठीक है. वैक्सीन की अगर बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें यहां पे, सो देयर इज सिम्टम्स फिर से रिपीट करता हूं. फीवर है, रैशेस ओवर बॉडी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट, आईज बिकम रेड एंड वाटरी, फेस इज फ्लश दैट इज रेड एंड हॉट, रैशेस फर्स्ट अपीयर बिहाइंड फेस एंड ईयर एंड देन स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स. मतलब नीचे की तरफ रैशेस होने लगेंगे, पहले यहां पे अपीयर होंगे फेस और ईयर के पीछे. ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, so we have a vaccine available. MMR. The name of the vaccine is MMR, where MMR stands for measles, mumps and rubella. मतलब मीसल्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, मम्स का ट्रीटमेंट हो सकता है और उसी के साथ रुबियोला का ट्रीटमेंट भी हो सकता है. तो मैं लिख देता हूं, ठीक है. सो दिस वाज द फोर्थ डिसीज, मीसल्स और रुबियोला डिसीज. So causative agent is rubeola virus, spread droplet infection. Symptoms मैंने आपको बता दिए, ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया. वैक्सीन इसका नाम क्या है? MMR, where MMR stands for measles, mumps and rubella. ठीक है. अब देखते हैं फिफ्थ डिसीज, फिफ्थ वायरल डिसीज देखेंगे. That is mumps or the infectious parotitis. So the fifth disease is mumps or the infectious parotitis. ठीक है.
कॉसेटिव एजेंट जो है दैट इज द पैरामाइक्सोवायरस, पैरामाइक्सोवायरस। माइक्सोवायरस। स्प्रेड की अगर बात करते हैं, सो वायरस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा बिकॉज ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है सलाइवरी ग्लैंड को। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिम्टम्स में, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है माउथ के अंदर, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इज इन्फेक्टेड, ठीक है, जिसकी वजह से जो सलाइवा रहेगा उसके अंदर हमेशा पैरामाइक्सोवायरस होगा। तो स्प्रेड लिखेंगे थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, सो यहां पे मैंने कहा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इज इन्फेक्टेड, तो यहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, inflammation and painful swelling of parotid glands, ठीक है। and this swelling, the virus can also enter in the testicles, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस भी हो सकता है। दिस वायरस कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस एज वेल इफ इट एंटर्स द टेस्टिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। सो मम्स और द इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस इज कॉज्ड बाय द वायरस दैट इज पैरामाइक्सोवायरस and it infects the parotid gland, salivary gland जो होती है, parotid salivary gland which is present in the mouth, and it can also infect the testes. In that case there is going to be inflammation of the testes, inflammation and painful swelling of the parotid glands तो ही। और spread की बात करेंगे तो because parotid gland में present है तो saliva में जो वायरस है वो present होगा, तो saliva के through ये spread हो सकता है, ठीक है। So this was the fifth disease, that is mumps. Let's talk about another disease. Okay, so that is going to be sixth. That is polio. Which is also known as infantile paralysis. It is also known as infantile paralysis, ठीक है। So the causative agent जो है that is polio virus, polio virus। पोलियो वायरस के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पिकोर्ना वायरस, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पिकोर्ना वायरस ग्रुप, इट बिलोंग्स टू पिकोर्ना वायरस ग्रुप, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, सो मोड ऑफ स्प्रेड इज इंटेस्टिनल डिस्चार्ज, ठीक है, जो वेस्ट एक्सक्रीटा होगा, इंटेस्टिनल डिस्चार्ज, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोड ऑफ स्प्रेड। ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, सिम्टम्स की अगर बात करें, सो द सिम्टम्स आर अटैक of paralysis begins with high fever, attack of paralysis begins with
हाई फीवर, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो डलनेस रहेगा बॉडी में, एंड हेडेक is observed. The muscles of neck become stiff. Muscles of neck becomes stiff. तो जो नेक का मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मसल जो है नेक के वो क्या हो चुके हैं, स्टिफ हो चुके हैं. And in some cases, the muscles of the larynx and pharynx can also become stiff. और अगर ये हो जाता है, muscles larynx और pharynx अगर stiff हो जाते हैं, larynx is your voice box, pharynx is your what do you call, the windpipe, ठीक है. windpipe का जो initial process initial जगह होती है, that is the pharynx. अगर वो block हो जाता है, choke up हो जाता है, तो this can lead to the death. So muscles of larynx and pharynx can get stiff, which would lead to the death of the person, which would lead to the death of person. Muscles of neck become stiff, or muscles of larynx and pharynx can get stiff, which would lead to the death of the person. ठीक है. जो पोलियो वायरस होता है ना, it actually destroys the motor neurons of the nerve cord. जो अपनी nerve cord है उसके मोटर न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो मैं रब करूंगा, ठीक है. सो अटैक ऑफ पैरालिसिस बिगिंस विद द हाई फीवर, डलनेस एंड हेडेक आर ऑब्जर्व्ड, मसल्स ऑफ द नेक बिकम स्टिफ. नेक के मसल स्टिफ हो जाते हैं, इट्स ओके. बट अगर मसल्स ऑफ द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स बिकम स्टिफ, कड़क हो गए, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. क्या लिखेंगे, पोलियो वायरस infects motor neurons of nerve cord. पोलियो वायरस इन्फेक्ट्स द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द नर्व कॉर्ड, ठीक है, और द स्पाइनल कॉर्ड. और जो वायरस होता है ये एक्चुअली मल्टीप्लाई कहाँ करता है, कहाँ पे ग्रो करता है, तो इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन द इंटेस्टिनल सेल. इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन द इंटेस्टिनल सेल. तो लिखेंगे वायरस ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि इंटेस्टिनल सेल में जो पोलियो का वायरस है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करता है, ठीक है, इन द इंटेस्टिनल सेल. देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो वायरस, कोई डिफाइनेड क्योर नहीं है, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड. आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, पर कोई फिक्स्ड क्योर अवेलेबल नहीं है पोलियो का. क्या लिखेंगे, देयर इज नो श्योर क्योर फॉर पोलियो, देयर इज नो फिक्स्ड और श्योर क्योर फॉर पोलियो, बट it can be prevented. आप इससे बच सकते हो, आप इससे दूर रह सकते हो, ठीक है. तो कोई डिफाइनेड क्योर तो अवेलेबल नहीं है, बट यस वी हैव सम वैक्सीन्स अवेलेबल. जैसे देयर इज अ वैक्सीन मेड बाय द साइंटिस्ट साल्क, ठीक है,
साल्क नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने पोलियो के लिए वैक्सीन बना रखी है. एंड देयर इज अनदर वैक्सीन मेड बाय द अनदर साइंटिस्ट, दैट इज Sabin. It is known as Sabin's vaccine. It is known as Sabin's vaccine, and these are actually oral polio vaccine. These are known as OPV, that is oral polio vaccine. ठीक है, so the oral polio vaccine is developed by Sabin's and a normal vaccine is developed by Salk. So there is no permanent cure, there is no fixed cure, but आप उसको उससे prevent कर सकते हो, अपने आप को दूर रख सकते हो. That is the only thing we can do. ठीक है, बिकॉज आपके मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के, तो आप देख सकते हो पैरालिसिस वाली कंडीशन आएगी क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं. सो द पोलियो वायरस या द पोलियो जो बीमारी है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली. ठीक है, फैटल भी है, क्योंकि अगर आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं आपके लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के, तो हालत खराब हो जाएगी. ठीक है, दिस वाज द सिक्स्थ डिसीज. लेट्स टॉक अबाउट मोर. सेवेंथ डिसीज की बात करता हूं मैं, दैट इज रेबीज. There is rabies. रेबीज नाम तो आपने सुना ही होगा. ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय रैबिडो वायरस. कौन सा वायरस है? रैबिडो वायरस. इट इज कॉज्ड बाय रैबिडो वायरस. जो स्प्रेड है, मोड ऑफ स्प्रेड, तो इट इज थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल. जो एनिमल इन्फेक्टेड है अगर वो बाइट करेगा ना, तो उसके थ्रू स्प्रेड होगा, नॉट अ नॉन इन्फेक्टेड एनिमल. ऐसा नहीं कि जो एनिमल इन्फेक्टेड नहीं है वो आके आपको बाइट करेगा तो स्प्रेड हो जाएगा. नहीं, द एनिमल हैज टू बी इन्फेक्टेड और द ऑर्गेनिज्म हैज टू बी इन्फेक्टेड. ह्यूमंस के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है. अगर ह्यूमन इज इन्फेक्टेड और वो ह्यूमन अगर बाइट करे आपको, तो उसके थ्रू भी हो सकता है. तो स्प्रेड लिखेंगे अपन, किसके थ्रू हो रहा है? सो स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ रैबिड और मैड डॉग. बाइट ऑफ रैबिड या फिर मैड डॉग. ठीक है, और इट कुड बी अ कैट, वॉल्फ या फिर जैकल के थ्रू भी हो सकता है. द एनिमल नीड्स टू बी इन्फेक्टेड फर्स्ट. ठीक है, द एनिमल शुड बी इन्फेक्टेड बाय द रैबिडो वायरस. सिम्टम्स की अगर बात करें, सो देयर इज सलाइवेशन फ्रॉम माउथ, एक्सेसिव सलाइवेशन फ्रॉम माउथ, एक्सेसिव सलाइवेशन फ्रॉम माउथ. ठीक है, एंड अ पर्सन स्टार्ट्स फियरिंग फ्रॉम वाटर. पानी से डर लगेगा, सो हाइड्रोफोबिया डेवलप होगा. हाइड्रोफोबिया डेवलप होगा और इज नॉट एबल टू swallow fluid, not able to swallow fluid, as जो गला होता है, जो थ्रोट है, that is choked. उसको पानी से डर लगेगा और वो कोई फ्लूइड कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो थ्रोट है वो क्या है, वो चॉक्ड हो जाएगा. The virus destroys. वायरस ये भी काफी भयानक है because it destroys brain and spinal nerve. ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व को डिस्ट्रॉय कर देता है.
तो आपका ब्रेन और स्पाइनल नर्व डिस्ट्रॉय हो गई, दैट मीन्स व्हाट, रैबिस इज 100% फैटल, जानलेवा है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो. If the disease is not treated, it is 100% fatal. ठीक है. जो पेट्स होते हैं, जो पैट एनिमल्स है, उनको आप वैक्सीन प्रोवाइड करके रखते हो सो दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय द रैप्डोवायरस. और अगर आपको भी वैक्सीन लेनी हो तो आप भी वैक्सीन ले सकते हो सो दैट आपकी बॉडी में भी रैप्डोवायरस एंटर ना हो पाए. ठीक है. तो यहां पे मैं लिख दूंगा पैट एनिमल्स आर गिवन वैक्सीन. ठीक है, उन्हें वैक्सीन देके रखा जाता है. क्लियर है. सो दिस वॉज दी आई सपोज 7th डिसीज. ये 7th डिसीज था, वायरल डिसीज. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दी another disease, number 8. That is going to be dengue. That is going to be dengue. It's not dengue, it's dengue actually. So 8th is dengue. ठीक है, which is also known as the break bone fever. It is also known as काफी bones pain करती है, इसलिए it is known as break bone fever. जो कॉसेटिव एजेंट है दैट इज डेंगू वायरस और दी आर्बो वायरस. इट इज नोन एज आर्बो वायरस. आर्बो में AR stands for arthropoda and BO stands for bone. Arthropoda bone virus. Arthropoda is insects. So insects के थ्रू ट्रैवल करने वाला जो वायरस है that is आर्बो वायरस. ठीक है. It is the virus of the group of Flavivirus. ये किसको बिलोंग करता है? फ्लेवीवायरस के ग्रुप को बिलोंग करता है. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. Flavivirus group. It belongs to Flavivirus group. अगर स्प्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आर्थ्रोपॉड्स, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट में कौन? सो मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एडिस इजिप्टो मॉस्किटो. फीमेल एडिस इजिप्टाई. ठीक है. मॉस्किटो. द सिम्टम्स आर, सिम्टम्स की अगर बात करें उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो डेंगू है इसको अपन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. 2 ग्रुप्स के सिम्टम्स अपन देखते हैं इंडिविजुअली. सो देयर इज क्लासिकल डेंगू फीवर. क्लासिकल डेंगू फीवर जिसमें क्या देखने को मिलेगा? देयर इज फीवर है, then there is loss of sensation of taste, loss of sensation of taste. ठीक है. and muscle and joint pain, and there is muscle and joint pain. This is the characteristics or the symptoms of classical dengue fever. अगर
जो दूसरा है दैट इज द डेंगी हीमोरेजिक। कि अगर बात करते हैं डेंगी हीमोरेजिक फीवर की बात करें, द सेकेंड टाइप ऑफ डेंगी, सो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? सो देयर इज वॉमिटिंग विथ और विदाउट ब्लड। ब्लड वाली वॉमिटिंग भी देख सकती है, वॉमिट में ब्लड देखने को मिल सकता है। तो लिखिए वॉमिटिंग विथ और विदाउट ब्लड। ठीक है, उसके साथ देयर इज गोइंग टू बी स्किन ब्रूशिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल ब्लड डिपोजिशन बिलो द स्किन। जो ब्लड है वो स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। यहां पे लिख देता हूं मैं ब्लड डिपोजिशन बिलो स्किन, ब्लड डिपोजिशन बिलो स्किन, that is skin brushing and pale cold or clammy skin, pale cold या फिर clammy skin। ठीक है, काफी स्वेटी स्किन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज डेंगी और द ब्रेकबोन फीवर। दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा आपने, क्लासिकल डेंगी फीवर एंड द डेंगी हेमोरेजिक फीवर। सिम्टम्स आप देख सकते हो, एक में फीवर, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, मसल एंड जॉइंट पेन, और दूसरे में क्या है? वॉमिटिंग विथ और विदाउट ब्लड, स्किन ब्रूशिंग दैट इज ब्लड डिपोजिशन बिलो स्किन, एंड पेल कोल्ड एंड क्लैमी स्किन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द 9th डिसीज, that is chikungunya। Ninth, चिकनगुनिया। ठीक है, जो वायरस है, जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट इज ऑल्सो द चिकनगुनिया वायरस। It's not the chicken. The virus is chikungunya virus. स्प्रेड की अगर बात करते हैं, सो दिस इज थ्रू द फीमेल एडिस मॉस्किटो। which works as a vector। और सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर सिम्टम्स की बात करें, सो द पेशेंट हियर गेट्स डबल्ड अप। डबल्ड अप का मतलब क्या है? क्योंकि जॉइंट पेन काफी होता है ना, तो वो ऐसा सिकुड़ जाता है, वो अपने आप को ऐसे सिकुड़ के पकड़ के बैठता है, बिकॉज जॉइंट पेन्स काफी होता है। सो जिसको अपन लिखेंगे patient gets doubled up, patient gets doubled up। ठीक है, that is crippling due to joint pains, that is crippling सिकुड़ जाना due to
joint pain. ठीक है? So chikungunya, the causative agent is the chikungunya virus itself, spread through female Aedes mosquito, which works as a vector. Symptoms क्या है? Patients get doubled up. Doubled up say, what do I mean? Crippling due to joint pain. A lot of joint pain occurs. Now, the last disease, the last viral disease, that is 10th, hepatitis B. क्या नाम है? हेपेटाइटिस बी. जो कॉसेटिव एजेंट है दैट इज एचबीवी वायरस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस. ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस इट इज अ 42 नैनोमीटर साइज एनवलप्ड वायरियन. 42 नैनोमीटर साइज एनवलप्ड वायरो. ठीक है? The hepatitis B virus is 42 नैनोमीटर साइज एनवलप्ड वायरॉन. वायरॉन आपको पता है क्या होता है? स्प्रेड की बात करें इसकी, तो ये स्प्रेड कैसे होता है? तो यहां पे क्या है? द वायरस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है, एंड टीयर्स. तो उसके थ्रू ये स्प्रेड करेगा थ्रू सलाइवा एंड टीयर्स. एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है. सिम्टम्स की बात करें हेपेटाइटिस बी के केस में, so the symptoms are liver cirrhosis. liver cirrhosis आपने सुना है कि लीवर के सेल्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. The cells of liver die slowly and gradually. They would die. This is known as liver cirrhosis, and when they die, they are replaced by. यहाँ पे मैं लिखूंगा liver cells are hepatocytes. Hepatocytes die. Hepatocytes slowly die and are replaced by fibrous and adipose tissue. उनकी जगह पे कौन आ जाता है? fibrous and adipose fat cells tissue. अब आपको होता है लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे काम करता है लीवर. बाइल का प्रोडक्शन करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया का काम करता है. काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है. तो अगर लीवर डैमेज हो जाता है द कंडीशन कैन बिकम वेरी वर्स, ठीक है. वैक्सीन की अगर बात करें, यहां पे ट्रीटमेंट की बात करता हूं मैं. There is Recombivax hepatitis B vaccine. Recombivax hepatitis B HB नाम का वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है.
It is a second generation vaccine which have been prepared through recombinant DNA technology. लिखेंगे अपन, it is a second generation vaccine prepared through recombinant DNA technology. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो रिकॉम्बीवैक्स HB वैक्सीन बना हुआ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, इट इज अ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. याद रखना है आपको. क्लियर है? सो स्प्रेड, सलाइवा, टीयर्स, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सिम्टम्स हम बता दें. लीवर सिरोसिस होने वाला है, लीवर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. अब हेपेटाइटिस बी के काफी सारे वायरस अवेलेबल है, जैसे कि यहां पे मेंशन करते हैं अपन HAV, that is HAV is a single stranded RNA. इसका जो जेनेटिक मटेरियल है that is going to be, it contains single stranded RNA. फिर है HBV, मैं पहले लिख देता हूं. HBV, HCV, HDV and HEV. This is contains double stranded DNA. The rest all contains single stranded RNA, single stranded RNA, single stranded RNA. ठीक है, ओनली HBV जो है हेपेटाइटिस बी, it only consists of double stranded DNA. The rest all the viruses they are single stranded RNA. और इनके स्प्रेड की अगर मैं बात करूं, ट्रांसमिशन की बात करूं, so this is transmitted through feco-oral route, मतलब वेस्ट के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू, एक्सक्रीटा से थ्रू द हेल्प ऑफ द वेक्टर माउथ में, और फिर स्प्रेड होगा. इसलिए मैंने लिखा है फीको ओरल रूट. अगर HBV की बात करते हैं तो जो अभी यहाँ पे अपन लिखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट. ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट. HCV की बात करें विच इज अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यहां पे भी जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के थ्रू हो सकता है एंड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है. HDV की बात करें तो यहां पे भी ब्लड या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट. और HEV की बात करें, सो HEV इज थ्रू फीको ओरल रूट. ठीक है, सो जो मैंने 5 वेराइटीज लिखे, इन 5 वेराइटीज में से सिर्फ एक, दैट इज हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA. द रेस्ट ऑल द वेराइटीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. The first and the last are transmitted or spreading through the feco-oral route, while the rest are through blood and sexual contact. ठीक है, simple and easy. So आज के लेक्चर में we have talked about all the viral disease. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में फंगल डिसीज की बात कर ली, बैक्टीरियल डिसीज की बात कर ली. ठीक है, सो मेक श्योर करो कि जितनी भी वायरल डिसीज मैंने आज बताई है आज के लेक्चर में, गो थ्रू देम प्रॉपर्ली. ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारा डिस्कशन हुआ है, काफी सारे वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया है. सो मेक श्योर
राइट डाउन प्रॉपर्ली, रीड इट प्रॉपर्ली, लर्न इट प्रॉपर्ली, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाओ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है, आई विल कॉल यू अप, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। थैंक यू सो मच।